दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ समिति ने लगाए टेंट और बनाए आर्टिफिशियल वाटर पूल, जिसमें लोग निभा सकेंगे छठ का महापर्व। सूरत से छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वालों के लिए रेलवे ने की उत्तम व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ की रोकथाम के लिए किए गए खास इंतजाम। आसनसोल से छठ स्पेशल ट्रेनों से लोग पटना और गोरखपुर के लिए हुए रवाना। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम मुस्तैद। लखनऊ में छठ यात्रियों से खचाखच भरा रेलवे स्टेशन। यात्रियों के लिए त्योहार के मौके पर चलाई गई स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ रेलवे स्टेशन के डीआरएम ने रेलवे प्लेटफॉर्म का किया निरीक्षण। अधिकारी ने की यात्रियों से बातचीत। पटना में छठ के मौके पर देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम महिलाएं छठ की तैयारी में कर रही मदद। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बना रही मिट्टी के चूल्हे, साथ ही कर रही अन्य सभी इंतजाम। पटना के घाटों पर छठ महापर्व मनाने की हो रही तैयारी। पटना नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया व्यापक बंदोबस्त। यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने छठ पर्व को लेकर लखनऊ के घाटों का किया निरीक्षण। घाटों की सुरक्षा पर दिया जोर। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के जुहू चौपाटी पर मनाया जाएगा छठ का महापर्व। आज बीएमसी की तरफ से छठ के आयोजकों को मिल जाएगी मंजूरी। पटना में भी छठ पूजा की तैयारियां तेज। छठ पूजा से पहले कारीगर बना रहे मिट्टी के चूल्हे। मुंबई में छठ पर्व को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। अपने घर जाने वालों की स्टेशन पर लगी भारी भीड़। छठ मनाने जाने वाले लोगों की उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। स्टेशन परिसर के बाहर लगी लंबी कतार। सूरत में देर रात से ही स्टेशन पहुंच गए हैं लोग। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए खास इंतजाम। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। वरुणा नदी के घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। विधि विधान से बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा निकाली गई। आर्मी बैंड के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए हुई रवाना। पारंपरिक जुलूस में मंदिर समिति के स्वयं सेवक होते हैं शामिल। 6 महीने ऊखीमठ में रहती है डोली। केदारनाथ के बाद विधि विधान से बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। मां यमुना के उत्सव डोली खरसाली के लिए हुई रवाना। डोली उत्सव में 1000 श्रद्धालु हुए शामिल। आज झारखंड के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन करेंगे मजबूत। गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अपने प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे जनसमर्थन। विपक्ष पर हमलावर रह सकते हैं पीएम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। आज के बाद तय हो जाएंगे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल बन रहे बागी प्रत्याशी। राज्य के कुल 56 सीटों पर दोनों गठबंधन के सामने हैं बागी प्रत्याशी। सत्ता और विपक्ष दोनों के गठबंधन बागियों को मनाने में जुटे। आज भी बागियों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे दिग्गज नेता। बीजेपी की विजय संकल्प सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी। कहा झारखंड को घुसपैठियों के हवाले छोड़ने वाली हेमंत सोरेन सरकार को जनता देगी करारा जवाब। झारखंड में घुसपैठ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने खुली चुनौती दी। कहा घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी। हर घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे। झारखंड में यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा झारखंड में जरूर आएगा यूसीसी। यूसीसी से नहीं बाधित होंगे आदिवासी। झारखंड से नक्सलवाद को मिटाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह का संकल्प। कहा 2025 तक देश से नक्सलवाद का होगा खात्मा। पेपर लीक और भूमाफियाओं की समस्याओं के समाधान पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा भूमाफियाओं को करेंगे चिन्हित। पेपर माफियाओं को भेजेंगे जेल। झारखंड के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा। 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अलावा 3 लाख युवाओं को पक्की नौकरी का ऐलान। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को लेकर कहा बेटी रोटी माटी की सुरक्षा का ये संकल्प पत्र है।
सुरक्षित करने का एक भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। संकल्प पत्र में अमित शाह ने कहा, झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। संकल्प पत्र पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा ये चुनाव सरकार बदलने का नहीं, चुनाव झारखंड का भविष्य निश्चित करने का चुनाव है। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे, मैं हिसाब लेकर आया हूं, हिम्मत है तो जनता को जवाब दे हेमंत सोरेन। कांग्रेस आरजेडी पर तंज कसते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जिसकी गोद में हेमंत सोरेन बैठे हैं उनकी यूपीए ने 10 साल में 84,000 करोड़ दिए, वहीं पीएम मोदी ने 3,08,000 करोड़ रुपए दिया। अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को किया ठप, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा त्रस्त। झारखंड में घुसपैठ पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को दे रहा बढ़ावा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन में जुटे दिग्गज। बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। मुंबई में मुंबई देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी शाइना एनसी ने किया चुनाव प्रचार। कमाठीपुरा में घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात। अरविंद सावंत के बयान को लेकर बोले विजय वडेट्टीवार, कहा महिलाओं का होना चाहिए सम्मान, लेकिन एक तरफा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। राज ठाकरे के बयान का रामदास अठावले का पलटवार, कहा मैंने मराठा समाज के लिए संघर्ष किया, मैं ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से नहीं लेता। कानून व्यवस्था को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा महाराष्ट्र वासियों के पास नहीं कोई सुरक्षा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार का दूसरा दौर। राहुल गांधी ने चला इमोशनल कार्ड, कहा नफरत के दौर में प्यार की मिसाल है मेरी बहना, सबसे शानदार सांसद होंगी साबित। राहुल ने संविधान को बताया भारतीय नागरिकों का रक्षक, कहा ऐसी ताकतें हैं जो भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही। प्रियंका गांधी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा 5 साल पहले मेरे भाई की प्रतिष्ठा नष्ट की जा रही थी, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, आपका समर्थन मिला। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी की सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए करती है काम। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किए ताबड़तोड़ वार, कहा उनका लक्ष्य आपका विकास नहीं बल्कि सत्ता में रहकर आपको विभाजित करना, गुस्सा फैलाना, नफरत फैलाना है।